हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन फॉर लार्ज सैंपल। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रोपोर्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। तो कभी कभी जो डिसीजन मेकर रहते हैं उनको इस टाइप की दिक्कत आती है कि उन्हें अगर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, दो सैंपल प्रोपोर्शन के बीच में, तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें निकालना है प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉफी ड्रिंकर, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंस निकालेंगे डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का, वो कंसेप्ट यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हमारे पास सपोज करो दो पॉपुलेशन लेंगे, पॉपुलेशन 1 ये हो जाएगी पॉपुलेशन 1 और ये हो जाएगी पॉपुलेशन 2। ठीक है, ये पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2। पॉपुलेशन 1 में जो प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है, वो कितना है, कैपिटल P1 है, और पॉपुलेशन सेकंड में जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहेगा, कैपिटल P2 रहेगा। पहली पॉपुलेशन में से हम क्या करेंगे, रैंडम सैंपल निकालेंगे जिसको हम सैंपल 1 बोलेंगे। सेकंड पॉपुलेशन में से हम एक और सैंपल निकालेंगे जिसको हम सैंपल 2 बोलेंगे। ठीक है, इस सैंपल 1 का जो साइज रहेगा वो n1 रहेगा। पॉपुलेशन 2 में से जो हम सैंपल निकालेंगे उसका साइज क्या रहेगा, n2 रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन 1 में से जो हम सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल p1 निकालेंगे, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, x1 डिवाइडेड बाय n1। तो x1 का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट पॉसेसिंग एट्रीब्यूट a। ठीक है, और सिमिलरली जो पॉपुलेशन 2 में से जो हमने सैंपल निकाला उसका सैंपल का प्रोपोर्शन p2 स्मॉल p2 कितना होगा, वो x2 डिवाइडेड बाय n2 हो जाएगा। तो हम क्या जानने में इंटरेस्टेड है कि ये जो p1 p2 है उनका जो डिफरेंस है प्रोपोर्शन का, वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो उस केस में हम जो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो नल हाइपोथेसिस क्या रहेगी कि दोनों पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा है, इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगी वो क्या हो जाएगा कि दोनों प्रोपोर्शन में क्या है, डिफरेंस है। दैट इज ए टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, यहाँ पे टू टेल टेस्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान के रखना है, यहाँ पे एक या दो केस आएंगे। केस नंबर 1 क्या आएगा कि अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 P2 आपको नोन है, ठीक है, अगर आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 P2 नोन है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर P1 P2 आपको नोन है तो जो कैपिटल Q1 है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कैपिटल P1, और जो कैपिटल Q2 है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कैपिटल P2। ये हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है क्योंकि P और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और जो सैंपल प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, सैंपल प्रोपोर्शन रहेगा हमारा स्मॉल p1 और स्मॉल p2। तो स्मॉल p1 स्मॉल p2 ये क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इस केस में जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब P1 P2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन रहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल P1 इनटू कैपिटल Q1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस कैपिटल P2 इनटू कैपिटल Q2 डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का। ठीक है, और हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, जो z रहेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसका फॉर्मूला क्या होगा, z इक्वल्स टू सैंपल प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 माइनस P2। ठीक है, P1 माइनस P2, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे z इक्वल्स टू स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p1 माइनस p2। ठीक है, इसके बाद जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्रिटिकल वैल्यू है, और जो डिसीजन है वो लेने का तरीका सेम है जो हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन पढ़ा था, सेम तरीके से लेना डिसीजन आपको। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में क्या होगा, सपोज करो केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है P1 P2 वो हमें नोन नहीं है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है केस नंबर 2 की अगर हम बात करें P1 P2 आर नॉट नोन, वो हमें नोन नहीं है, आर नॉट नोन। तो उस केस में क्या करेंगे, तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा। और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 P2 नोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के जो सैंपल एस्टीमेट है दैट इज स्मॉल p1 और स्मॉल p2 है उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो मेथड है। पहली मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन,
पहली मेथड इसमें कैसे करना है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उनकी जगह हम क्या करेंगे, उनके जो सैंपल प्रोपोर्शन के एस्टिमेट है वो रख देंगे। दैट मींस इस केस में जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस रहेगा ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, वो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अभी हमने जो लिखा था उसमें थोड़ा चेंज होगा। यहाँ आ जाएगा स्मॉल p1 इनटू स्मॉल q1 प्लस स्मॉल p2 इनटू स्मॉल q2, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय n1, ये हो जाएगा डिवाइड बाय n2। ठीक है, ये आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन के फॉर्मूले में। ठीक है, तो हमने करा क्या, यहाँ पे जो p1 p2 के एस्टिमेट्स थे और q1 q2 के जो एस्टिमेट थे, है ना, सैंपल एस्टिमेट, वो लिख दिए। बाकी z स्टेटिस्टिक्स निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो दूसरी मेथड क्या रहेगी, यहाँ पे दूसरी मेथड रहेगी मेथड ऑफ पुलिंग। ठीक है, तो जो केस नंबर 2 में जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p1 p2 नोन नहीं रहेंगे, तो दूसरी मेथड रहेगी यहाँ पे मेथड ऑफ पुलिंग। तो आप दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हो। अब जो मेथड ऑफ पुलिंग है उसको अपन क्या करते हैं कि जो दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है p1 p2 उसको सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं अपन, देखो p इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है n1 into p1 प्लस n2 into p2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिससे कि हम क्या करेंगे कि जो दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसको सिंगल प्रोपोर्शन p में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो q है वो क्या हो जाएगा, तो q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा 1 माइनस q हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है z का, वो फॉर्मूला क्या होगा, z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा p1 माइनस p2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ p1 माइनस p2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान के रखना है कि फॉर्मूले में चेंज क्या होगा। देखो ये जो मेथड ऑफ पुलिंग हम लगाएंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, मैं इसी में चेंज करके दिखा रहा हूं आपको क्या चेंज होगा। यहां पे जो स्टैंडर्ड एरर रहेगा p1 माइनस p2 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय n1 प्लस p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय n2। तो आप p q कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 और ये z का फॉर्मूला यूज कर लो। तो आप मेथड ऑफ पुलिंग और जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ p1 p2 फाइंड करने के लिए। इसके बाद आपको जो पता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, अल्फा 5%, 1%, 10%, 2% और जो z की हमारी क्रिटिकल वैल्यू रहती है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू z अल्फा, ये फाइंड करेंगे। और डिसीजन कैसे लेंगे कि अगर z जो कैलकुलेटेड z है हम जो फाइंड करेंगे, अगर उसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा से बड़ी आ जाती है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने हाइपोथेसिस वाले वीडियो में देखा था कंसेप्ट वही है इसके आगे का, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या लेकर रखा है कि लार्ज पॉपुलेशन है, दो लार्ज पॉपुलेशन है और वहां पे 30% 25% ब्लू आइड पीपल है, दोनों लार्ज पॉपुलेशन में। मतलब पहली पॉपुलेशन में 30% ब्लू आइड पीपल है और सेकंड पॉपुलेशन में 25% ब्लू आइड पीपल है। ठीक है, तो आपको जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है p1 p2 वो देके रखा है। तो कैपिटल p1 वो कितना हो गया, ब्लू आइड पीपल 30% है मतलब 0.30। सेकंड पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है ब्लू आइड पीपल का वो कितना है, 25% है, दैट इज 0. कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है, इज द डिफरेंस लाइकली टू बी हिडन in samples of 1200 and 900 respectively from the two population। तो आपको ये बोला है कि क्या जो डिफरेंस है ना, वो क्या हिडन हो जाएगा अगर हम सैंपल ले 1200 का पहली पॉपुलेशन से और 900 का सेकंड पॉपुलेशन से। जो डिफरेंस है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में 30 और 25% का, क्या वो हिडन हो जाएगा, ये हमें बोलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n1 कितना दिया है, पहली पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे 1200 का 1200 का, और n2 कितना दिया है, सेकंड पॉपुलेशन सैंपल ले रहे हम 900 का। तो q1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस p1, दैट इज क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.30, दैट इज हो जाएगा 0.70। q2 क्या हो जाएगा 1 माइनस p2, कैपिटल p2, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, क्योंकि 1 में से माइनस करेंगे 0.25 तो 0.75 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो हमने अभी केस पढ़े 1 और 2 है ना, तो उसमें केस नंबर 1 आ रहा है क्योंकि इसमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको देखे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हम जो नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे वो क्या मानेंगे
कि जो P1 और P2 है वो इक्वल है, ठीक है। हम क्या मानेंगे यहाँ पे, जो P1 P2 है वो कैसे है, यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, P1 P2 इक्वल है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो दोनों सैंपल है, ठीक है, जो दोनों सैंपल प्रोपोर्शन है वो कैसे है, इक्वल है। कहने का मतलब है जो डिफरेंस रहेगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में वो इज लाइकली टू बी हिडन इन द सैंपलिंग। मतलब जो डिफरेंस है दोनों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, उसको हम जो सैंपल लेंगे 1200 और 900 का, उसमें क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। और अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि वो हिडन नहीं होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हिडन नहीं होगा। दैट इज अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा कि P1 इज नॉट इक्वल्स टू P2। और हम यहाँ पे कौन सा टेल टेस्ट यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है वो क्या लगेगा यहाँ पे, टेस्ट स्टेटिस्टिक, टेस्ट स्टेटिस्टिक ये हो जाएगा z इक्वल्स टू, ये आएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दे के रखा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दे के रखा है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको दे के रखा है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड एरर में भी अपन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन रहेगा, सॉरी सैंपल प्रोपोर्शन रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा कैपिटल P1 इंटू Q1 अपॉन में N1 प्लस कैपिटल P2 इंटू Q2 अपॉन में N2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन है ना, केस नंबर 1 मैं लिख देता हूं, ये केस नंबर 1 है, ठीक है, कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपको नोन है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे हम, तो वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ P1 P2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो कैपिटल P1 कितना दिया आपको 0.30, और कैपिटल अगर हम देखें Q1 तो वो कितना हो जाएगा 0.70, और N1 अगर हम देखें तो कितना दिया आपको 1200, ठीक है, प्लस फिर हम देखें P2, तो P2 आपको कितना दिया है 0.25, और कैपिटल Q2 वो कितना दिया 0.75, और डिवाइड करेंगे इसको अपन N2 से, तो कितना हो जाएगा ये 900। तो जो स्टैंडर्ड एरर है P1 माइनस P2 वो कितना हो जाएगा, रूट को सॉल्व कर लोगे आप, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0196, ये आएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो हमारा जो z का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, दैट इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर दैट इज 0.0196। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2.55, तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटेड z, ठीक है। अब आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, तो लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस अल्फा है वो कितना देके रखा आपको 0.05 या 5%। तो जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z अल्फा है ना, मतलब z की वैल्यू 5% लेवल पे क्रिटिकल कितनी आ रही है, टू टेल टेस्ट के लिए, टू टेल टेस्ट है हमारा, तो टू टेल 5% पे z की वैल्यू कितनी आ रही है 1.96 आ रही है। तो हम डिसीजन क्या लेंगे यहाँ पे, तो देखो डिसीजन क्या लोगे आप, यहाँ पे डिसीजन लेना है, तो डिसीजन क्या लेंगे कि जो हमारा कैलकुलेटेड z है, ठीक है, उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, किससे, z अल्फा से, ठीक है, क्रिटिकल z अल्फा से वैल्यू बड़ी आ रही है। अगर आप मॉडुलस लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो ये 2.55 बड़ा आ रहा है किससे 1.96 से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो दो अपने सैंपल प्रोपोर्शन है ना, वो इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि जो सैंपल है उसमें डिफरेंस आ जाएगा ब्लू आइड पीपल का, ठीक है। जो हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन P1 और P2 में से, तो उनमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ब्लू आइड पीपल्स का, ठीक है, उस प्रोपोर्शन में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या लेके रखा है कि कोई सैंपल है जिसमें 600 मेन है कि सर्टेन सिटी से, और उसमें 450 मेन आर फाउंड टू बी स्मोकर, तो उसमें से 450 क्या है, स्मोकर्स हैं, ठीक है। तो जो दूसरा सैंपल है ना, सैंपल ऑफ 900 फ्रॉम अनदर सिटी, तो एक सैंपल है 900 का दूसरी सिटी से,
उसमें 450 क्या है, फाउंड टू बी स्मोकर, ठीक है। तो पहले सैंपल में 600 मैंने और उसमें से 450 क्या है, स्मोकर है। तो जो सैंपल है पहला उसमें 600 लोग हैं, सेकंड सैंपल में 900 लोग हैं, ठीक है। तो अगर हमको प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर निकालना है पहली सिटी में, तो कैसे निकालेंगे हम? वहां पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1/n1। तो पहली सिटी में कितने स्मोकर्स थे? तो देखे जाए तो 450 स्मोकर्स थे। तो 450 को आप डिवाइड कर दो n1 600 से, तो जो P1 है ना प्रोपोर्शन, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 450 को डिवाइड किया 600 से तो ये आ जाएगा 0.75। सिमिलरली अगर हमें प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर निकालना है सेकंड सिटी में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 डिवाइडेड बाय n2। तो ये कितना हो जाएगा, n2 कितना है, 900 है, और सेकंड सिटी में भी स्मोकर्स कितने हैं, 450 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.50, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, आपको यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नहीं देकर रखा, ये आपको सैंपल प्रोपोर्शन है ना। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन गिवन था, यहाँ पे आपको सैंपल प्रोपोर्शन देकर रखा है, ठीक। तो आगे बोला आपको, डू डेटा इंडिकेट दैट द टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रिवलेंस ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स अमंग मेन। तो आपको बोला जो डेटा देकर रखा है, क्या उसमें दो सिटीज सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है अमंग मेन ऑफ स्मोकिंग हैबिट्स, ठीक है। मतलब जो स्मोकिंग हैबिट्स है अमंग मेन, उनके रिस्पेक्ट में जो दो सिटीज है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या मानेंगे, जो नल हाइपोथेसिस H0 है वो क्या मानेंगे यहाँ पे, कि दोनों सिटी में जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। मतलब दोनों सिटी के मेंस में जो स्मोकिंग हैबिट्स है वो कैसी है, इक्वल है, ठीक है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, H1 वो हो जाएगा कि दोनों सिटीज के जो मेन है ना, उनमें जो स्मोकिंग हैबिट्स है या स्मोकिंग हैबिट्स का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा टू टेल्ड टेस्ट, ठीक। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है। तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा z इक्वल्स टू, ये हो जाएगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, कि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन नहीं है, मतलब जो केस नंबर 2 हमने पढ़ा था वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन नोन नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एरर है P1 माइनस P2 को कैसे निकालेंगे। तो हमने दो मेथड देखी थी केस नंबर 2 में। पहली मेथड थी मेथड जिसमें हम एस्टिमेट्स रखते थे, है ना, जो हमारे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के एस्टिमेट है उसको रखते थे, है ना, कैपिटल P1 की जगह स्मॉल p1, कैपिटल Q1 की जगह स्मॉल q1। और दूसरा देखा था हमने मेथड ऑफ पूलिंग, जिसमें हम क्या करते थे कि जो P1 P2 है उसको सिंगल प्रोपोर्शन P में कन्वर्ट करते थे। तो हम यहाँ पे वो कंसेप्ट यूज करेंगे मेथड ऑफ पूलिंग का। तो स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ P into Q डिवाइडेड बाय N1 प्लस P into Q डिवाइडेड बाय N2। बट यहाँ पे हमें P और Q की वैल्यू भी पता नहीं है, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा N1 P1 प्लस N2 P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो जो मेथड ऑफ पूलिंग हमने फॉर्मूला लिखा था वही हम यहाँ यूज करें केस नंबर 2 में। और यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 P1। तो N1 कितना दिया हमको 600 और P1 कितना देकर रखा हमको यहाँ पे 0.75, ठीक है, प्लस N2 P2। तो N2 कितना देकर रखा हमको, N2 दिया 900 और P2 कितना दिया हमको 0.50 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा N1 प्लस N2 दैट इज 600 प्लस 900। तो इसको 600 को डिवाइड करोगे 0.75 में तो ये कितना आ जाएगा 450, यहाँ से दिख ही रहा है क्लियर। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 450 प्लस ये भी हो जाएगा 450 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 1500। तो 900 को डिवाइड करेंगे 1500 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6, ठीक है। तो P आ गया 0.6। तो जो Q है तो Q कितना आएगा यहाँ हम देखें तो स्मॉल q भी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो P की जगह रखना है आपको 0.6 और Q की जगह रखना है आपको 0.4। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 इक्वल्स टू PQ कॉमन निकाल लो यहाँ पे, है ना, PQ कॉमन निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.4 और मल्टीप्लाई में बचेगा 1/n1। तो n1 दिया आपको 600, 1/600 प्लस n2 दिया आपको 1/900, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने पे जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू आएगी 0.0258, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे रूट को और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्टैंडर्ड एरर है P1 माइनस P2 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0258, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है Z, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, Z इक्वल्स टू P1 माइनस P2 दैट इज 0.75 माइनस 0.50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 दैट इज 0.0258। तो माइनस कर दिया, अब डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आएगी वो आएगी यहाँ पे 9.68, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेटेड Z आ गया। अब जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा, ठीक है, वो आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको हम मानेंगे 5%, नहीं दिया रहा तो 5% मान सकते हैं, 5%, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू अगर हम देखें Z की, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z अल्फा, मतलब Z की वैल्यू 5% लेवल पे टू टेल टेस्ट के लिए, तो 5% लेवल टू टेल टेस्ट Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.96 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन क्या हो जाएगा कि हमारा जो कैलकुलेटेड Z है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है किससे, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Z अल्फा, क्रिटिकल Z अल्फा से, दैट इज 9.68 बड़ा आ रहा है किससे, 1.96 है। तो इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया मतलब ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्रपोर्शन ऑफ स्मोकर है दोनों सिटी में उनमें डिफरेंस आ रहा है, उनके प्रपोर्शन में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।